हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सबका एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से गृह प्रबंध के उत्प्रेरक तत्व का तीसरा टॉपिक बताएंगे। तीसरा टॉपिक है अस्तर, जिसको इंग्लिश में स्टैंडर्ड बोलते हैं। चलिए तो फिर फ्रेंड्स जानते हैं कि अस्तर क्या है, इसके कितने वर्गीकरण हैं, इसके कितने घटक हैं, इन सब के बारे में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले अस्तर क्या है इसके बारे में जानकारी करते हैं। अस्तर की उत्पत्ति मूल्य से होती है। किसी भी परिवार के जीवन मूल्य लक्ष्य अनिश्चित होते हैं, परंतु परिवार का स्तर सदैव निश्चित होता है। स्तर का निरीक्षण करके मालूम किया जा सकता है, परंतु मूल्य और लक्ष्य के बारे में सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। स्तर मनुष्य के रहन सहन के तरीके के निर्णय लेने को भी प्रभावित करता है। स्तर की प्राप्ति से मनुष्य को संतुष्टि प्राप्ति होती है कि इसमें क्या कमी रह गई है। इससे व्यक्ति क्या होता है, असंतुष्ट रहता है। जैसे मानव कई प्रकार की कल्पनाएं करता है, वे कल्पनाएं इच्छा का रूप धारण करके आवश्यकताओं में बदल जाती हैं, तब वे स्तर कहलाने लगती हैं। यह आवश्यक नहीं है कि मनुष्य की कल्पना के अनुरूप ही उसका रहन सहन का स्तर हो, परंतु प्रयत्न करके उस स्तर को प्राप्त किया जा सकता है। जब वह ऐसा स्तर प्राप्त कर लेता है तो उसे आत्मसंतुष्टि प्राप्त हो जाती है। जैसे मान लीजिए मनुष्य के 3 स्तर होते हैं, एक जो है मध्यम स्तर, एक निम्न स्तर, एक उच्च स्तर। 3 प्रकार के स्तर होते हैं। तो इसमें जो उच्च स्तर के लोग होते हैं वो बहुत बड़े लोग होते हैं। मध्यम के मीडियम मतलब जो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर लेते हैं। निम्न में गरीब वर्ग आता है, जो खुद कमाता है और फिर उसी से अपना खर्च चलाता है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कि अब हम स्तर के वर्गीकरण को जान लेते हैं कि स्तर के कितने हमारे वर्गीकरण हैं। तो सबसे पहला है परंपरागत स्तर, दूसरा है परिवर्तनशील स्तर। तो सबसे पहले परंपरागत स्तर क्या है इसके बारे में जानकारी करते हैं। परंपरागत स्तर वे स्तर किसी विशेष स्थिति पर आधारित होते हैं। ये बड़े स्तर बड़े समूह द्वारा प्राप्त किए होते हैं। ये रूढ़िग्रस्त होते हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए अधिक परिश्रम एवं समय की आवश्यकता होती है। परंपरागत स्तर निश्चित होते हैं। व्यक्ति अपने आप को उनके अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। वह अपने आप को आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तित कर लेता है। जैसे गृहिणी को घर में रोज सफाई करनी है, बर्तन रोज धोना पड़ता है। इन स्तरों को प्राप्त करने के लिए अधिक परिश्रम एवं समय की आवश्यकता पड़ती है। ये उच्च स्तर के होते हैं। दूसरा है परिवर्तनशील स्तर। परिवर्तनशील स्तर वे स्तर मानवीय आवश्यकता व स्थिति के अनुकूल परिवर्तित होते रहते हैं। ये वे स्तर हैं जो कि एक बड़े समूह द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होते हैं। इन्हें परिस्थितियों के कारण मानना पड़ता है। पारिवारिक जीवन में परिवर्तन के कारण गृह कार्यों में सामंजस्य एवं परिवर्तनशील स्तर का महत्व बताता है। जैसे समय होने पर हम घर की सफाई अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन यदि समय की कमी है तो हम थोड़ा थोड़ा सफाई कर लेते हैं। ये स्तर उन व्यक्तियों के लिए है जिनके पास समय की कमी होती है। जैसे पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, दोनों एक साथ बाहर ऑफिस में जाते हैं, तो इनके पास समय की कमी होती है। तो ये अपने काम डेली के ज़्यादा वैसे नहीं करते हैं, थोड़ी थोड़ी सफाई कर लेते हैं। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन अच्छे से अपने काम को करते हैं। तो फिर करते हैं, उसके बाद हम आ जाते हैं स्तर को प्रभावित करने वाले कितने घटक हैं। तो स्तर को प्रभावित करने वाले घटक स्तर का जन्म स्रोत है पहला,
दूसरा है समाज द्वारा मान्यता प्राप्त, तीसरा है स्तर मूल्य से प्रभावित होते हैं, चौथा है सदस्यों का प्रभाव। तो सबसे पहले स्तर का जन्म स्रोत क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। स्तर का जन्म परिवार से है, उनकी संस्कृति सभ्यता से है। जैसे अलग अलग समाज की संस्कृति अलग अलग होती है, वैसे ही परिवार के स्तर अलग अलग समय पे अलग अलग होते हैं। विभिन्न देशों, गांव, शहर में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन मूल्यों में अंतर होता है। परिणाम स्वरूप उनका जीवन स्तर भी अलग होता है। स्तर निर्माण में संस्कृति के साथ साथ व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा, आवश्यकता, व्यक्तिगत व सामूहिक हित को ध्यान में रखता है। ये आवश्यक नहीं है एक समूह के स्तर दूसरे समूह को भी मान्य हो, मतलब एक समूह का है तो उसी समूह में रहेगा, दूसरे समूह में मान्य नहीं रहेगा। दूसरा पॉइंट है समाज द्वारा मान्यता। परंपरागत स्तर समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, अतः उन्हें आसानी से अपना लिया जाता है। ये स्तर किसी स्थान व संस्कृति के प्रतीक होते हैं। इन्हें परिवार बिना किसी विरोध के अपना लेता है। तीसरा पॉइंट है स्तर मूल्य को प्रभावित करता है। परिवार के मूल्य ही उनके लक्ष्य बनते हैं। ये लक्ष्य जब पूरे हो जाते हैं तो परिवार के स्तर बन जाते हैं। मतलब मेरा जो प्रेरक तत्व है वो पहला मूल्य है। मूल्य से हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है, वही लक्ष्य हमारा जब पूरा हो जाता है तो वो परिवार का स्तर बन जाता है। फिर चौथा है सदस्यों का प्रभाव। स्तर के निर्धारण में परिवार में सदस्यों का प्रभाव पड़ता है। सदस्यों को सुखी व पारिवारिक सदस्यों के बीच शांत व सुखमय वातावरण बनाने के लिए स्तर में परिवर्तन करना पड़ता है। यदि कोई निर्धारित स्तर परिवार के सदस्य की बाधा बनता है तो उस स्तर में परिवर्तन कर लिया जाता है। इस प्रकार से मूल्य, लक्ष्य और स्तर आपस में संबंधित होते हैं। तो ये हमारा गृह प्रबंध के उत्प्रेरक तत्व का लास्ट टॉपिक रहा। अगले वीडियो में हम आपको नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।